और ये कथा तो अपने राजस्थान की है, समय पे सुनाऊंगी आपको, सुनी होगी लेकिन समय आएगा तो सुनाएंगे। ये तो अपने राजस्थान की बेटियां ऐसी हुई है, भगवान को बुला के कान पकड़ लेती है। और कोई सतयुग त्रेता, सतयुग में त्रेता में द्वापर में नहीं, कलयुग की बात है। ऐसी बेटियां, इन्हें ऐसे तैयार करो, सींचो इन्हें। प्रार्थना है मेरी मैयाओं से। जनक ने 4-4 बेटियों को विदा किया भैया। जनक जैसे ज्ञानी आंसुओं को रोक नहीं पाए, डोलियों के पीछे पीछे भागे, लौट के आई बाद में। हाँ, एक बात कहना चाहूंगी, जनक ने सीता से कहा, बेटी तेरी वजह से पिता का सिर गर्व से ऊंचा है, तू ऐसा कोई काम मत करना कि तेरे पिता का सिर झुक जाए। तो वो बेटी क्या कह रही है, पिताजी वचन देती हूँ, अर्थी आ सकती है दरवाजे पर, लेकिन शिकायत नहीं आने दूंगी। बताओ कितनी बड़ी बात है। आज के पिता ऐसे कह दे, बेटी ऐसे कह दे, अरे भैया वही तो फिर जनकपुरी है। प्रार्थना है सब अपना अपना धर्म निभाए, कर्तव्य निभाए, तो भैया वही तो जनकपुरी है और वही अयोध्या है। 4 बहू आई, तीनों मैयाओं ने आरती करी है, बड़ा आनंद, अब आनंद है, सब बड़े प्रसन्न हैं। 12 साल तक भगवान रहे हैं महाराज। एक दिन दशरथ ने तीनों रानियों को बुला के कहा, कौशल्या बधूलरी कीनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। ये किसी की बेटियां बहू बन के आई है और इन्हें ऐसे रखना जैसे आंख की रक्षा पलक करता है। अब कोई ससुर ऐसा कह दे तो बताओ बहू के नजर में ससुर का दर्जा कितना ऊंचा होगा। फिर वो ससुर नहीं कहेगी मेरे पापा हैं इतने अच्छे हैं, क्या बताऊं भैया। ससुर दशरथ जैसे बनो, सास कौशल्या जैसी, बहू सीता जैसी, तो कहाँ जाने की जरूरत है तुम्हें, वही तो अयोध्या है। ऐसा माहौल हो जाए, और इसीलिए तो भैया कथा कराई जाती है, कथा सुनी जाती है। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। यही तो, इसीलिए तो आप इतने सब भक्त यहाँ बैठे हैं। हमारा घर अयोध्या, विचार आ जाए और विचार आ गए तो वही तो अयोध्या है। नहीं तो कथा तो जीवन में सुनते रहो और थोड़े सो फर्क नहीं पड़ो भैया तो क्या फायदा है। थोड़ा सो फर्क तो पड़ जाए, थोड़ा सो, और कुछ नहीं तो हमारे अंदर दया आ जाए, थोड़ा सा रहम आ जाए, धर्म की बातें आ जाए, कैसे कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आ जाए, हम कौन है कहाँ जाना है ये बातें आ जाए, तो बस कथा सुनना सफल हो गया। लेकिन कुछ वक्त कथा सुनेंगे, 4 घंटा सुनेंगे, आरती करेंगे, आरती हुई कपड़े झराए, बोले जे धरी तुम्हारी कथा हम चले अपने घर, कोई फायदा नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का भाव क्या होता है, बोले कब 4 साढ़े 4 बजे कब आरती हुई, मतलब भाव होता है अपना अपना अलग अलग होता है। कलयुग के जीव के लिए संतों का अनुभव बताऊंगा आपको, संतों का लिखा हुआ भजन है। कलयुग के कथा कीर्तन में कछु राम की बोले जय जय जय। कलयुग के कथा कछु राम की बोले जय, कछु सोच करे कछु बात करे, कछु सोवे जप की दे दे। कलयुग के कथा कीर्तन में कछु राम की बोले जय। कुछ आकर माथा टेकते हैं, कुछ आकर सिक्का फेंकते हैं, मन में श्रद्धा का भाव नहीं, भगवान से कह रहे दे। कलयुग के कथा कीर्तन में कछु राम की बोले जय। और कुछ लोगों का भाव कछु कहे जल्दी से फांस कटे,
बोले अभी 4:30 ना बजे। हाँ 5 अभी बजे ना है। कछु कहे जल्दी से फांस कटे, कछु कहे जल्दी प्रसाद। अब देखो अपने अपने भाव है भैया। और भैया प्रसाद में करे जे बेईमानी, दोना ले आवे छे। कोई कोई तो ऐसे 6 बार ले जाएंगे, कोई बेचारे एक बार नहीं मिले। कलयुग के भक्तों का भाव तो देखो। और महाराज कथा में सबसे विशेष बात क्या, कोई चप्पल देखे नई नई, बोले आज नई चप्पल को पहन के आए। कथा में ये बड़ी विशेष बात रहती है। वैसे यहाँ चोरी नहीं भई है ना, नहीं अच्छा है गई नहीं भई, क्योंकि आप सब इतनी जनसंख्या तो भी नहीं भई है, बहुत बड़ी बात है। ताली बजाओ भाई गांव के लिए। हाँ नहीं तो एक कथा अभी तक भई ना है। रोज चोरी, कोई चप्पल देखे नई नई, जोड़ी ले जावे कई कई। चोरी कर करके कईयो जोड़ी ले गयो। चप्पल वारो चप्पल देखे और चोटा सिरयो है। कलयुग के कथा कीर्तन में कछु राम की बोले। तो भाव अपना अपना। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। समय बीतता है महाराज। एक दिन की बात, दशरथ महाराज ने दर्पण में चेहरा देखा। क्या देखा? श्रवण समीप भय सीत केसा, मनहु चरठ पन अस उपदेशा। शीशा में क्या देखा? अपना चेहरा। तो क्या देखा? कान के बगल कुछ बाल सफेद हो गए हैं। अब दशरथ जी ने विचार कर लिया, बोले अब तो आ गया वारंट। हाँ तो ये राजपाट राम को सौंप के और मैं भगवान को भजन करूं। पहला वारंट पे फैसला कर लिया। और हमारे तुम्हारे जीवन में सवरे वारंट आ गए, फैसला कर पाए? पहला वारंट, श्री भगवान हरसाना वन विभाग राणौली, विष्णु हवलदार राणौली, रविंद्र सिंह राज पुलिस राणौली, जयपाल अध्यापक जी और ये सत्संगी भगत है। इनके लिए पहले जोरदार तालियां। और ये सत्संगी भगत है सब। और ये 15,000 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी भक्त इनका। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कुछ बनाए रखे, सभी मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। हाँ मतलब 5100 रुपए की माला हमारी और 15,000 बाबा की माला। जोरदार तालियां पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कुछ बनाए रखे, खूब धन दौलत दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्संग प्रेमी है, सत्संग से जुड़े हैं और सत्संग में ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात है भैया। वैसे हमारा क्षेत्र तो सत्संगी है, कोई कोई जगह ऐसी मिली है सत्संग होता क्या है पता भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये भी भगवान की ठाकुर जी की कृपा नहीं, अति कृपा है जो सब सत्संग से जुड़े हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और ठाकुर जी की विशेष कृपा है। और एक विशेष बात और कहना चाहूंगी मैयाओं से कहना चाहूंगी। कह दूं मैया? कह दूं? हाँ कहनी चाहिए, जरूरी है। और वैसे 4 दिन आए गए, मैं सोच तो रही पर आज आई गई बात और पेट में पच नहीं रही है, कह दूं। मैयाओं से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के मैयाओं से, सोने की चीज चांदी की चीज पैर के नहीं आवे। प्रार्थना है मेरी, कथा में सोने की चीज पहन के नहीं आए, क्योंकि इतनी भीड़ है और भक्तों का। अब क्या पता भैया कोई कैसे भाव से आ रहा है। अब सभा में तो लोग सब तरह के होते हैं और कई जगह ऐसा हो भी गया है
इसलिए मेरी प्रार्थना है सोने की चीज पैर के नहीं आवे, और पैर के आवे हूं तो हमें दे जाइयो। आओ, अरे नहीं नहीं बिल्कुल ही मत दियो, आरती के बाद ले जाइयो पनी। हाँ हाँ, तो प्रार्थना है मेरी पहन के ना आए, विशेष प्रार्थना मेरी। वैसे हर जगह कह दी, 3 दिन से मैं सोच रही थी तो आज ये बात आ गई। तो प्रार्थना है मेरी सोने की चीज पहन कर ना आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज पहले ही वारंट पर फैसला कर लिया, और इंसान के जीवन में भैया